मॉर्निंग क्लास। आज हम बात करेंगे आपके वही चैप्टर की दोबारा से जो हीट चल रहा है कंटिन्यू है, इससे आज फिर से कंटिन्यू करेंगे और आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि आगे क्या क्या बातें बताई गई हमें। आज हम बात करेंगे कन्वेक्शन से स्टार्ट करेंगे अपनी बातों को। चलिए तो रीडिंग करते हैं और समझते हैं। दिस मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट टेक प्लेस इन लिक्विड्स एंड गैसेस. When a liquid or a gas is heated, its particles near the sources of heat get heated and move upwards. The space left by them is quickly filled by the colder particles from the surroundings. Now these particles get heated and rise upwards. The process continues and gradually more and more particles of the liquid or a gas keep on getting heated, and thus in the process of convection the heat gets transferred onto substances by the actual movement of the heat particles within the substances. The movement of particles due to the temperature differences between parts of a substance is called convection current. Anything that can flow is called a fluid. Since gas and liquids both can flow, they are known as fluids. Let us perform an activity to observe that hot air rise up. अभी हमने कन्वेक्शन के बारे में पढ़ा। कन्वेक्शन का मतलब क्या है कि जैसे जैसे एयर जो होती है वो हीट होती जाएगी तो वो क्या होगी, हल्की हो जाएगी। हल्की होने के बाद हल्की होने की वजह से क्या है, वो ऊपर की तरफ जाएगी। तो जो स्पेस बचता है उधर कौन आएगा, कोल्ड एयर। कोल्ड एयर क्या होती है, भारी होती है, तो वो उसकी जगह लेगी। इस तरह से क्या होता है, एक करंट बैलेंस हो जाता है, उसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन करंट। जो भी स्टेट ऑफ मैटर फ्लो कर सकता है उसको हम फ्लूइड्स बोलते हैं, जिसमें लिक्विड और गैस दोनों आते हैं। एक एक्टिविटी से हम समझ सकते हैं। एक्टिविटी क्या है, जैसे आप खाना बनाते हैं, आप जहाँ खाना बनाते हैं वहाँ का एनवायरनमेंट देखते होंगे आप, वहाँ के एनवायरनमेंट बिल्कुल गर्म रहता है। गर्म होने की वजह से क्या है कि जो एयर होती है वो ब्लो करती है, वहाँ से ऊपर की तरफ जाती है। तो जैसे ही ऊपर की तरफ जाती है उसके अंदर जो खाने के जो पार्टिकल्स की जो स्मेल्स हैं वो आपके नाकों में या आपके मुंह के अंदर लगते हैं, जिसकी वजह से आपको खांसी सी आती है। जब कभी भी क्या करते हैं हम लोग खाना बनाते हैं, अगर मान लो मिर्ची जल रही होती है, उसकी जो गंध है वो हमारे नाक तक पहुंच जाती है या मुंह तक पहुंच जाती है, हम खांसने लग जाते हैं। तो क्या होता है, जैसे गर्म होती है तो ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है, तो उसकी जगह कौन लेने आता है, जो कोल्डर एयर जो बाहर से होती है वो आती है उसकी जगह। तो ये क्या होता है, करंट बनता है। जब वो करंट बनता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन करंट बोलते हैं। तो ये एक्टिविटीज हम समझ सकते हैं। गैसेज आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, however heat travels in gases by convection. Some application of convection current. On heating, convection currents are set in liquid and gases. The convection current in liquids and gases play an important role in nature and in our daily life. Some applications of convection currents are described. Ventilation in rooms. Warm air being lighter rise up and leaves the room through the ventilators provided near the ceiling to make up for this. Fresh air from outside enters the room through the doors and windows. The convection current so set in the air helps in keeping the air in the room fresh. Land and sea breeze. Land and sea breeze are actually convection currents. During the day, the land warms up more than the sea. The air over the land becomes hotter and rises upwards. To take its place, the colder air from the sea moves towards the land. This convection current from the sea to the land is called sea breeze. जब दिन के टाइम में क्या होता है, जो ज़मीन होती है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, उसकी वजह से उसके ऊपर का जो एयर होगी, ठीक है, वो भी बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। इसका मतलब वो हल्का हो जाएगा और हल्का होकर के क्या है, ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो जो समुद्र क्या कि पानी बहुत जल्दी गर्म नहीं होता। पानी को गर्म होने के लिए कितना डिग्री टेम्परेचर चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए उसके अंदर उबाल लाने के लिए।
उतना डायरेक्टली हीटिंग मिलेगी नहीं, तो क्या होता है उसकी जो ऊपर की जो एयर होती है वो भी कम गर्म होएगी। इसका मतलब क्या है कि वहाँ से जो यहाँ से जो लैंड से जो एयर है वो अपवर्ड हुआ तो उसकी जगह कौन लेगा, जो सी की तरफ की जो एयर है वो इधर से आके उसकी जगह लेगी, फिर वो किधर जाएगा दूसरी साइड, फिर दोबारा से ऐसी, ये क्या होगा, एक करंट बनेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, सी ब्रीज। क्या बोलते हैं इसको, सी ब्रीज, क्योंकि समुद्र से जो वो समुद्र है उसके वहाँ की जो एयर है वो आ रही है कहाँ पे, लैंड पे, इसलिए ब्रिज फॉर्मेशन कहाँ है, सी से लैंड की तरफ, इसीलिए इसको बोलते हैं हम सी ब्रिज। और लैंड ब्रिज का क्या है, हमें पता है कि पानी जब गर्म होता है तो उसको ठंडा होने में भी समय लगता है। इसका मतलब क्या है कि नाइट टाइम के अंदर जो वाटर है किसका, सी का, वो धीरे धीरे ठंडा होगा, यानी कि उसके ऊपर की जो एयर है वो गर्म रहेगी, गर्म होगी तो उसकी एयर क्या होगी, ऊपर की तरफ जाएगी, तो जो लैंड जितना जल्दी गर्म होता है उतना जल्दी ठंडा होता है, तो उसकी एयर ठंडी हो जाएगी तो वो उसकी जगह लेगी, तो ये क्या लैंड से सी की तरफ जाती है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको हम लैंड ब्रिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम। Why are air conditioners fitted at high level on the wall of the room? Colder air is heavier than warm air. The cold air from the cooler or air conditioner being heavier moves downward, whereas the hot air in the lower levels moves upward and get cooled and comes down once again. Thus the convection currents are set in the air and रूम गेट कूलर फास्टर। अब इसमें क्या हुआ कि जो एयर कंडीशनर होता है उसको ऊपर क्यों लगाते हैं, क्योंकि जो कोल्ड एयर होती है वो भारी होती है, भारी तो होने की वजह से क्या वो नीचे की तरफ आएगी, और जो हॉट एयर होती है वो हल्की होती है तो वो ऊपर की तरफ जाएगी। इस तरह से क्या होगा, रूम के अंदर क्या बन जाता है, कन्वेक्शन करंट का एक इन्वायरमेंट बन जाता है, जिसकी वजह से जो कूलर कंडीशनर्स के जो कूलर के अंदर जो हवा आती है वो ठंडी लगती है हमें, इसलिए उनको ऊपर हाई लेवल पे लगाया जाता है वॉल्स के ऊपर। रेडिएशन, द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर विदाउट एनी मीडियम इज कॉल्ड रेडिएशन। द हीट फ्रॉम द सन रीचेस us by the process of radiation. Similarly, when we sit in front of a room heater, we get heat by this process. Our body also gives heat to surroundings and receives heat from it by radiation. All hot objects, whether solid, liquid or gases, transfer heat by the radiation. Radiation needs no medium. Transfer of heat by radiation can occur even in vacuum. तो रेडिएशन अब क्या होता है, रेडिएशन का मतलब क्या होता है, किसी भी बॉडी से जो टेम्परेचर है विदाउट उसके अंदर कोई चीज़ को चेंज किए उसके अंदर से वो हीट निकल जाती है। जैसे चाय है, चाय जब बन जाती है तो आप उसको कप में रख देते हैं, तो क्या कप के अंदर की जो चाय है वो ठंडी होने पर कम हो जाती है, ऐसा नहीं होता है, वो चाय वहीं की वहीं रहती है, लेकिन उसका हीट जो होता है वो ट्रांसफर हो जाता है इन्वायरमेंट को बाय रेडिएशन। तो ऐसे ही चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो या फिर जो गैस हो, सॉलिड में कैसे मान लीजिए रोटी है, वो एक सॉलिड है, तो उसके अंदर क्या होता है, जो उसकी हीट जो होती है वो कुछ देर के बाद वो गायब हो जाती है, बट रोटी उतनी की उतनी रहती है। तो क्या है, उसके अंदर जो हीट जो ट्रांसफर हो रही है इन्वायरमेंट को, रेडिएशन का ही एक एग्जाम्पल है। हमारी बॉडी भी टेम्परेचर क्या करती है, लूज करती है इन्वायरमेंट को, और इन्वायरमेंट से ही टेम्परेचर गेन करती है। तो ये रेडिएशन के एग्जाम्पल्स हैं। Absorption of radiant heat. Radiant heat consists of thermal radiation. When the thermal radiation falls on a body, a part of it is absorbed by it. The absorbed radiation makes the molecules to vibrate more vigorously. The increased molecular vibration makes the body hotter. The quantity of heat absorbed by a body depends on its distance from the source of heat. Black bodies are better than absorbers than the white bodies. Black bodies are better for heat radiator than the white bodies. Radiators in cars, buses and refrigerators are painted black. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ब्लैक क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करके रखता है, इसीलिए ब्लैक से पेंट किया जाता है उनके रेडिएटर्स को, किसके, कार हो या बस हो या फिर रेफ्रिजरेटर हो।
A firefighting suit is bright and shiny, so it is does not absorb more than heat. इसलिए फायर फाइटर्स जो होते हैं उनके जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनको ब्लैक कलर से नहीं किया जाता. Why it is more comfortable to wear white or light colored clothes in summer and dark colored clothes in winter. We wear white or light colored clothes during summer but dark colored clothes during winter. This is because white or light colored clothes absorb lesser heat and keep us cool during summer. क्योंकि ये हीट कम एब्जॉर्ब करते हैं इसलिए हमें ठंडा रख सकते हैं, जबकि ठंड में हमें ज़्यादा हीट की जरूरत पड़ती है. इसलिए कलर जो और डार्क कलर जो क्लोथ होते हैं वो हम वियर करते हैं ताकि वो हीट को रोक सके और हमारी बॉडी को गर्म रख सकें. Why does an electric room heater has a polished surface? An electric room heater is provided with a curved polished metallic reflector behind the heating element. This polished surface reflects back all the heat radiating falling on it towards the person sitting in front of the room heater. हीटर के अंदर उसके बैक पॉलिश क्यों होता है ताकि जो हीट उससे टकराती है वो वापस से बाहर निकल जाए. Why is the bottom of cooking utensils painted black whereas the sides sparkling bright? Black bodies are good heat absorbs and bright white bodies are poor heat radiators. The bottom of cooking utensil is painted black so that it can absorb more heat and the sides are kept brighter so that they do not radiate heat. Start. तो जो यूटेंसिल्स होते हैं उनके नीचे जो उसकी नीचे बॉटम पार्ट होता है उसको ब्लैक इसलिए करते हैं क्योंकि ब्लैक क्या करता है हीट को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है. तो खाना बहुत अच्छे ढंग से पके इसके लिए इसलिए उसके जो नीचे वाला जो बॉटम पार्ट है उसको ब्लैक से कोट कर दिया जाता है, जबकि जो बाहरी जो साइड पार्ट होता है वो वाइट होता है क्योंकि वाइट क्या करता है रिफ्लेक्टिंग कम करता है, पुअर रिफ्लेक्टर है, इसीलिए बाहर के जो ऊपर का जो साइड होता है उसको वाइट ही हम छोड़ देते हैं. Why are the pipes of solar heater and container of the solar cooker painted black? सेम वही है क्योंकि ब्लैक क्या करता है हीट को बहुत अच्छे ढंग से एब्जॉर्ब करके रखता है. Thermoflax. A thermoflax keeps hot and cold things cold for a longer time. This is achieved by minimizing the exchange of heat between the substance kept in the flax and the surroundings. The flax consists of a double wall container made up of glass or stainless steel. जो थर्मोस फ्लास्क होता है जिसके अंदर आप पानी जो ठंडा रखते हो ठंडा ही रहता है या गर्म रखते हैं तो गर्म ही रहता है. ऐसे इसलिए क्योंकि वो डबल वॉल का बना होता है. उसके अंदर क्या होता है जो स्टेट ऑफ मैटर की जो हीट है वो ट्रांसफर नहीं होती है. उसके साथ इंसुलेटिंग जो वॉल होती है, एक तो कंटेनर वॉल होती है, कंटेनर वॉल के साइड में एक इंसुलेटिंग वॉल डाल दी जाती है ताकि वो हीट जो है वो ट्रांसफर ना कर पाए. Having a vacuum between the walls. Both the walls are silvered on the vacuum side. The outer case of the flax as well and its lid is made up of an insulating material such as plastic or convection through the vacuum. Working of thermoflask. The thermoflask maintains the temperature of its contents due to the following reasons. Heat loss by conduction is reduced due to the insulating outer case. Heat loss by convection is due to the vacuum created between the double walls of the container. Radiation is minimized due to the shiny silver color on the inner surface of container. उसके कंटेनर के जो अंदर का जो सरफेस होता है वो शाइनी होता है सिल्वर कलर का, जिससे कि वो जो हीट है उसको मिनिमाइज कर देता है, उसको रेडिएट ज़्यादा नहीं करता. इसीलिए क्या होता है जो चीज़ आप जैसा रखते हो उसके अंदर वैसा का वैसा ही थर्मोफ्लास्क के अंदर रहता है. ये चैप्टर आपका फिनिश हुआ. इस चैप्टर में हमने क्या क्या समझा एक बार हम फिर से रिकैप कर लेते हैं, जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने शुरुआत कहाँ से की. सबसे पहले तो हमने इस चैप्टर में हॉट और कोल्ड के बारे में जाना. फिर हमने क्या किया मेजरिंग ऑफ टेम्परेचर, कितने टाइप के टेम्परेचर स्केल्स होते हैं उसके बारे में जाना. फिर लेबोरेटरी और क्लिनिकल थर्मोमीटर के बीच का डिफरेंस जाना क्या होता है. फिर डिजिटल थर्मोमीटर का आज क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं इसके बारे में समझा हमने.
मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर के बारे में जाना। फिर हमने ट्रांसफर ऑफ हीट में क्या क्या पढ़ा, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के बारे में जाना। फिर उनके आधार पर कुछ जो क्वेश्चंस थे उनको समझा और उनको जाना। फिर लास्ट में हमने थर्मोफ्लास्क के बारे में पढ़ा कि उसमें चीज़ अगर हम रखते हैं कोई भी लिक्विड तो वो गर्म रहती है या फिर वो ठंडा ही रहता है, क्यों रहता है ऐसा, इसके बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा और समझा।